अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में आप जानेंगे 14 मार्च वाले कानून का आप फ़ायदा कैसे उठा सकते हैं। आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए, ये फुल डिटेल वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद नए कफ़ाला सिस्टम को आप अच्छे से अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना सीख जाएंगे। वीडियो के आखिर में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर ने कुछ सवालों के जवाब दिए हैं जो आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है। उन सवालों को भी ज़रूर चेकआउट कीजिए। और इस वीडियो का टाइम टेबल मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पर जाके टाइम देख सकते हैं, किस टाइम पे किस मिनट पे मैंने किस टॉपिक पे बात की है। सबसे पहले जान लीजिए कौन से हालातों में आपको नकल कफ़ाला लेने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं होगी। सबसे पहले वो अजनबी वर्कर जो पहली बार सऊदी अरब में आए हैं और उनके कफिल ने 3 महीने के बाद भी उनका एग्रीमेंट, रजिस्टर या कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन नहीं किया है, तो ऐसे हालातों में वो अजनबी वर्कर साल से पहले किसी भी सवाल जवाब के बगैर अपना नकल कफ़ाला अपनी मर्जी से कहीं भी करा सकता है। नंबर 2, ऐसे लोग जो अभी सऊदी अरब में कंपनी में मौजूद हैं और कंपनी ने आपको 3 महीने तक सैलरी नहीं दी है और आपको बीच में कभी पैसे नहीं मिले हैं, तो ऐसे लोग भी बगैर किसी सवाल जवाब के अपनी मर्जी से किसी भी दूसरी कंपनी में नकल कफ़ाला करा सकते हैं और आपको 60 दिन या 90 दिन वाला नोटिस भेजने की भी ज़रूरत नहीं है। कंपनी ने या कफिल ने अगर आपकी तनख्वाह 3 महीने से ज़्यादा रोक रखी है तो उन हालातों में आप बगैर किसी सवाल जवाब के, बगैर किसी इजाज़त के कंपनी छोड़कर दूसरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर 3, ऐसे लोग जिन लोगों का अपने कफिल से राब्ता नहीं हो रहा है, आपको नहीं पता आपका कफिल कहाँ है, वो शायद किसी और देश में है या शायद लंबे समय के लिए जेल में है, हो सकता है वो वफात पा चुका हो। कारण जो भी हो, अगर आपका आपके कफिल से कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा है, राब्ता नहीं हो रहा है, आपको नहीं पता आपका कफिल कहाँ है, तो ऐसे हालात में भी आप अपना नकल कफ़ाला दूसरी जगह करा सकते हैं। नंबर 4, ऐसे लोग जिनकी आईडी एक्सपायर हो चुकी है लेकिन आपका कफिल या आपकी कंपनी आपका अकामा रिन्यू नहीं करा रही है, तो ऐसे लोग भी आज ही से अपना नकल कफ़ाला कहीं और कर सकते हैं। नंबर 5, अगर आपने अपने कफिल की शिकायत की है, आपके कफिल ने कोई बिजनेस, कोई बकाला शुरू किया है अपने नाम से लेकिन वो आपके एग्रीमेंट में नहीं है, आपने शिकायत कर रखी है सऊदी वजारत तिजारत को और आपकी शिकायत सही पाई जाती है, तब भी आपको नकल कफ़ाले का चांस दिया जाता है वजारत अल अमल की तरफ से। नंबर 6, ये पॉइंट बहुत ही ज़रूरी है, ध्यान से सुनिए। वो अजनबी वर्कर जिसका किसी भी मामले पर अपने कफिल के साथ केस चल रहा हो, चाहे वो हरूफ का केस हो या किसी और मामले पर, आपका कफिल अदालत में 2 तारीखों पर हाजिर नहीं होता है। जो तारीख अदालत ने उसे पेश होने के लिए दी थी, 2 तारीखों पर आपका कफिल अदालत में गैर हाजिर हो जाता है, तो ऐसे हालात में भी अपना नकल कफ़ाला कराने के लिए आपको लेबर कोर्ट से पेपर मिल जाएंगे, आप दूसरी जगह अपना कफ़ाला करा सकते हैं। 7वें नंबर की जो शर्त है दोस्तों, जिसमें आप अपना नकल कफ़ाला करा सकते हो, इसमें मौजूदा कफिल की रजामंदी होना ज़रूरी है। आपने उसके साथ एग्रीमेंट किया है और आपके एग्रीमेंट में अभी टाइम बाकी है, लेकिन अब आप अपने कफिल को छोड़कर कहीं दूसरी जगह जाना चाहते हो, तो ऐसे हालातों में अगर आपके मौजूदा कफिल राज़ी है, वो आपको इजाज़त दे रहा है कहीं दूसरी जगह काम करने की, तो भी आप अपना नकल कफ़ाला करा सकते हो बगैर किसी नोटिस के। आपको नोटिस देने की भी ज़रूरत नहीं होगी। अब ये जान लीजिए कौन से अजनबी नागरिक हैं जो 14 मार्च वाले कानून से फ़ायदा उठा सकते हैं। पहले वो लोग जिनकी वीज़ा प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाली वीज़ा हो, घर में काम करने वाली आमिल मंजिल वीज़ा ना हो। प्राइवेट सेक्टर वाले इस कानून से फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरे नंबर पे वो लोग जो सऊदी अरब में पहली बार आए हैं और उन्हें आए हुए 1 साल सऊदी अरब में हो चुका है, वो बगैर किसी सवाल जवाब के अपना नकल कफ़ाला करा सकते हैं। 3 नंबर पे ऐसे अजनबी वर्कर जो सऊदी अरब में काफ़ी समय से मौजूद हैं, उनके कफिल ने या उनकी कंपनी ने उनका एग्रीमेंट बनाया हुआ है, ऐसे लोग भी इस कानून का फ़ायदा उठा सकते हैं आज ही से। चौथे नंबर पे वो अजनबी कामगार जो दूसरी जगह नकल कफ़ाला कराना चाहते हैं, दूसरी कंपनी में जाना चाहते हैं, इसलिए ज़रूरी है जिस कंपनी में आप जाना चाहते हैं उस कंपनी ने मनसा कवी में रिक्वेस्ट डाल रखी हो। जिस कंपनी में आपको जाना है उस कंपनी ने लेबर ऑफिस में रिक्वेस्ट डाल रखी हो कि मुझे इस आदमी की ज़रूरत है, तभी आप अपनी मनपसंद कंपनी में जा सकते हैं। 5वें नंबर पे ऐसे अजनबी वर्कर जो अभी अपने कफिल के साथ मौजूद हों, आपको अपने कफिल या कंपनी को 60 दिन, 90 दिन या 1 महीने पहले नोटिस देना होगा और बताना होगा
मैं आपके पास से काम ख़त्म करना चाहता हूँ और दूसरी जगह काम करना चाहता हूँ। ये आपको नोटिस में बताना होगा 60 दिन, 90 दिन या 1 महीने पहले अपनी कंपनी या अपने कफिल को। अब ध्यान से सुनिए और देखिए 14 मार्च वाले कानून से जुड़े सवाल जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से पूछे गए थे और उनके जवाब। क्या नकल कफ़ाला कराने के लिए कोई अलग से चार्ज देना होगा? मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का जवाब है कोई भी नया चार्ज नहीं लगाया गया है, वही 2000 रियाल वाला पुराना चार्ज देना होगा। जो पुरानी फीस चली आ रही है नकल कफ़ाला के लिए वही पुरानी फीस जमा करनी होगी। साथ ही मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का कहना है अगर आप सऊदी अरब में नई वीज़ा पर आए हैं और आपको अभी आए हुए 1 साल नहीं हुआ है लेकिन आप अपना नकल कफ़ाला कराना चाहते हैं दूसरी जगह, तो इस कंडीशन में मौजूदा कफिल का राज़ी होना ज़रूरी है। अगर वो राज़ी है तो आप साल पूरा करने से पहले भी नकल कफ़ाला करा सकते हो। एक और ज़रूरी जवाब में मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का बयान आया है अगर कोई भी अजनबी वर्कर अपने कफिल या अपने कंपनी के साथ किया हुआ एग्रीमेंट कंप्लीट पूरा कर लेता है, उसके बाद वो दूसरी जगह जाना चाहता है, तो ऐसी सूरत में मौजूदा कंपनी या मौजूदा कफिल उसे रोक नहीं सकते दूसरी जगह जाने से। उसके ऊपर किसी भी तरीके का दबाव या प्रेशर नहीं बनाया जा सकता, उसे दूसरी जगह जाने से रोका नहीं जा सकता। बाकी दोस्तों खुरूज ओहदा वो आप खुद लगा सकते हैं अपने अपशर अकाउंट से। शर्त यह है आपका एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट चल रहा हो, वो ख़त्म नहीं होना चाहिए, आपका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त नहीं होना चाहिए। उस हालात में आप अपने अपशर अकाउंट से खुरूज ओहदा लगा सकते हो। आपको खुरूज ओहदा लगाने के लिए जो शर्तें पूरी करनी होंगी, आपकी वीज़ा प्राइवेट सेक्टर की वीज़ा हो, आमिल मंजिल वीज़ा ना हो। नंबर 2, आपका अकामा आईडी एक्सपायर ना हो, आपके अकामे में टाइम होना चाहिए। नंबर 3, आपका एग्रीमेंट रजिस्टर होना चाहिए। नंबर 4, आपने छुट्टी का रसूख जमा किया हो, 3 या 4 महीने की जो छुट्टी की फीस होती है वो आपकी जमा होनी चाहिए। और नंबर 5, आपके ऊपर किसी भी तरीके का हुकूमत का कोई भी चालान या जुर्माना नहीं होना चाहिए, जैसे गाड़ी का चालान, फेस मास्क ना लगाने का जुर्माना, किसी भी तरीके का आपके ऊपर सरकारी पेनल्टी या जुर्माना बाकी नहीं होना चाहिए। साथ ही दोस्तों खुरूज ओहदा के बारे में जो ज़रूरी सवाल पूछे गए थे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर से, उसका जवाब, अगर कोई अजनबी वर्कर अपने देश चला गया और वापस नहीं आया, उसने जो छुट्टी ले रखी थी 3 या 4 महीने की और उसकी छुट्टी पूरी हो गई, छुट्टी एक्सपायर हो गई है, वो वापस नहीं आया, तो ऐसी हालात में उसका एग्रीमेंट ख़त्म हो जाएगा, कैंसिल कर दिया जाएगा, ऑटोमेटिक उसका एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा। खुरूज निहाई लगाने के लिए जिन बातों का आपको ध्यान रखना है वो भी जान लीजिए। आपका एग्रीमेंट मौजूद होना चाहिए, आपका एग्रीमेंट एक्सपायर नहीं होना चाहिए। उस हालात में आप अपने अपशर अकाउंट से अपना खुरूज निहाई लगा सकते हैं। यानी दोस्तों अभी आपके एग्रीमेंट में 2 या 3 महीने का टाइम बाकी होना चाहिए, उसके बाद ही आप अपना खुरूज निहाई पैसे जमा करके अपने अपशर अकाउंट से खुद लगा सकते हैं। ऐसा ना हो कि आपका एग्रीमेंट एक्सपायर हो गया है उसके बाद आप अपना खुरूज निहाई लगा रहे हैं। नहीं, आपके एग्रीमेंट में टाइम होना चाहिए, उसके बाद ही आप अपना खुरूज निहाई लगा सकते हैं। खुरूज निहाई लगाने के लिए जो शर्तें पूरी होना चाहिए, आपकी वीज़ा प्राइवेट सेक्टर की वीज़ा हो, आमिल मंजिल वीज़ा ना हो, आपका अकामा आईडी एक्सपायर नहीं होना चाहिए, आपके अकामे में टाइम होना चाहिए, आपका एग्रीमेंट रजिस्टर होना चाहिए, आपकी छुट्टी की फ़ीस जमा होनी चाहिए, आपके ऊपर किसी भी तरीके का हुकूमत का कोई भी जुर्माना या गाड़ी का चालान या फेस मास्क, किसी भी तरीके की कोई पेनल्टी या सरकारी जुर्माना नहीं होना चाहिए। ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए। खुरूज निहाई लगाने के लिए ज़रूरी सवाल, आपने अपना खुरूज निहाई लगाया है, आपकी कंपनी या आपके कफिल को ये हक है कि वो आपका खुरूज निहाई कैंसिल कर सकता है। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर का जवाब क्या कहना है, आपकी कंपनी या आपका कफिल कोई हक नहीं रखता खुरूज निहाई कैंसिल करने का। आपका खुरूज निहाई कंपनी या कफिल अब कैंसिल नहीं कर सकते। लेकिन साथ ही मिनिस्ट्री का यह भी कहना है, अगर कोई अजनबी वर्कर एग्रीमेंट के दौरान अपने देश चला गया और उसका एग्रीमेंट अभी मौजूद है, बीच में ही अपना एग्रीमेंट छोड़कर तोड़कर अपने देश चला गया, तो उसका एग्रीमेंट ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएगा, यानी कैंसिल कर दिया जाएगा। याद रखें दोस्तों, अगर आप किसी भी कंपनी का एग्रीमेंट बीच में छोड़कर अगर आप अपने देश चले जाते हैं तो अब आप दोबारा कभी भी सऊदी अरब में वापस नहीं आ पाएंगे। पहले ये कानून नहीं था, 3 साल या 4 साल के बाद आप वापस आ सकते थे, लेकिन अब अगर आप एग्रीमेंट बीच में छोड़कर जाते हैं तो ज़िंदगी भर आप सऊदी अरब में
एंट्री नहीं कर सकते। आपको लाइफ टाइम के लिए ब्लैक लिस्ट में डाल दिया जाएगा। उम्मीद है दोस्तों इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। इस वीडियो में दी गई जानकारी आप सऊदी वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं, अरबी और इंग्लिश लैंग्वेज में। और अगर आपको ये हिंदी में पढ़ना है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन को चेक कीजिए, जहां पर आप हिंदी में भी सऊदी अरब की खबरें पढ़ सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं, बहुत ही मेहनत लगती है ये सारी जानकारी जमा करना फिर वीडियो बनाना। ये वीडियो ज़रूरतमंद लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपका कोई सवाल है तो वो भी आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं जवाब ज़रूर दूंगा। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, मासलामा।